हेलो एवरीवन, आई एम तंजीन मालवी। आज है 11 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ब्रिशा मित्तल, जो कि एक बच्ची है, ठीक है। और इन्होंने इस बुक को लिखा है। इस बुक में क्या है, कोरोना के टाइम में इन्होंने जो जो देखा, जो फील किया, उसके बारे में लिखा हुआ है। और इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है शबाना आज़मी ने, ठीक है। शबाना आज़मी जो कि अभिनेत्री है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको कि द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ब्रिशा मित्तल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस देश ने उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह इनसेट 1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है भारत। हमारे देश ने किस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका नाम है उन्नत भू इमेजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? तो इसका आंसर है टिकटॉक जो कि चाइना से है, चाइना बेस्ड है ये, ठीक है। तो इसको हाल ही में कब 2020 में भारत के द्वारा इसको कर दिया था बैन, ठीक है। और ये बाकी देशों में तो चल ही रहा है वैसे। तो अभी इस पर कितने यूज़र्स हो गए हैं? तो 1 अरब, ठीक है। 1 अरब यूज़र्स हो गए इस पर। और इसने किस किस को पीछे छोड़ दिया है? तो सेकंड नंबर पे है एफबी को भी पीछे छोड़ दिया, फेसबुक को। और थर्ड नंबर पे कौन है? व्हाट्सएप, ठीक है। इन दोनों को ही पीछे छोड़ करके ये बन गया है फर्स्ट नंबर पर टिकटॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस बैंक ने महेश राममूर्ति को अपना मुख्य सूचना अधिकारी घोषित किया है? तो इसका आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने क्या किया है? अभी महेश राममूर्ति को अपना मुख्य सूचना अधिकारी घोषित किया है, ठीक है। अब यस बैंक की बात आ गई है तो यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना वर्ष है 2004 और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है राणा कपूर, ओके, राणा कपूर याद रखना है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार, ठीक है। प्रशांत कुमार इसके एमडी और सीईओ है। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़, ठीक है। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़, ठीक है। चलिए टैगलाइन भी हो गई, स्थापना वर्ष हो गया है और इसके क्या हो गए हैं? एमडी सीईओ प्रशांत कुमार बता दिए, ठीक है। इसमें और क्या देखने लायक है? हाँ, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। ये भी नोट करिएगा, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति योजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 831 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? तो इसका आंसर है झारखंड राज्य को जलापूर्ति योजना के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? 831 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, ठीक है। ये ऋण प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ऐसे दे रहे हैं। चलिए एडीबी ने दिए हैं तो एडीबी के बारे में जान लेते हैं कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। मनीला फिलीपींस मनीला इसकी फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पे मुद्रा चलती है पीसो। तो हमारे 1 लाइनर रूल के हिसाब से फिलीपींस, मनीला, पीसो, ठीक है। चलिए इसके अध्यक्ष हैं मसद सुगुहू
असाकावा, ठीक है, असाकावा, मसत्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष है, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय है, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष है अशोक लवासा। नाम सुना सुना तो लग रहा होगा, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो देखिए अशोक लवासा का नाम हमने एक बुक के लिए पढ़ा था कि उसके राइटर है अशोक लवासा, और उस बुक का नाम क्या था, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, इनकी बुक का नाम क्या है, अशोक लवासा की बुक का नाम क्या है, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ठीक है। आपको एलडीबी के बारे में इतना याद रखना है। इसकी मेंबर कंट्री कितनी है, तो 68 मेंबर कंट्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट रुकिए, झारखंड के बारे में हमने नहीं देखा, ठीक है। अब झारखंड का भी नाम आया तो एक बार देख ही लेते हैं। इसके सीएम है हेमंत सोरेन, ठीक है, ये भी नोट करिए आप, हेमंत सोरेन, ठीक है। और गवर्नर कौन है यहाँ के, रमेश बैस, ठीक है, रमेश बैस, ठीक है। और यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, और बाकी सारे अभ्यारण्य हैं, ठीक है, वो अलग से नोट करिए। अभ्यारण्य, पहला अभ्यारण्य है पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसा है पलामू, ठीक है, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। सेकंड है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, और लावालोंग, क्या नाम है थर्ड का, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं, ज़्यादा खिचड़ी नहीं मचा रहे हैं। थर्ड है लावालोंग, ठीक है, लावालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूएनएससी ओपन डिबेट की अध्यक्षता की है, तो इसका आंसर है भारत के पीएम सभी को पता है कौन है, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यूएनएससी ओपन डिबेट, यानी इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता की है, ठीक है। अब इसमें किस चीज़ को लेकर बात हुई है, तो इसका उद्देश्य था समुद्री मार्गों पर अपनी स्थिति को मजबूत करना, ठीक है। ये ऐसा स्टेटमेंट है कि क्या है, समुद्री मार्गों पर अपनी स्थिति को मजबूत करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना लिया है इसी डिबेट में। इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है, ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। किसकी अध्यक्षता की है इन्होंने, यूएनएससी ओपन डिबेट की अध्यक्षता की है, और ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में किस दिग्गज खिलाड़ी को होमलेन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो इसका आंसर है हमारे सबसे फेवरेट एमएस धोनी जी, ठीक है। एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर चुना है, किसने चुना है, तो होमलेन ने। होमलेन क्या है, होमलेन है होम इंटीरियर ब्रांड है, क्या है, होम इंटीरियर ब्रांड है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो देखिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि वंदना कटारिया, याद आया आपको, वंदना कटारिया कौन है, ये वुमेंस हॉकी टीम की कप्तान नहीं है, खिलाड़ी है वंदना कटारिया, जो कि कहाँ की रहने वाली है, उत्तराखंड की। और इसी की सरकार ने, मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्हें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की क्या बनाई है, ब्रांड एम्बेसडर घोषित की है, ठीक है। किसे, वंदना कटारिया को। तो नाम याद रखना है आपको वंदना कटारिया का। और इसके पहले हमने एक और का नाम पढ़ा था ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, जॉन अब्राहम का, ठीक है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जॉन अब्राहम को
को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है, तो इसका आंसर है 7 अगस्त। देखिए 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाएगा, तो इसका रीज़न है 7 अगस्त 2021 इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट डे बन गया है अभी, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हुआ है नीरज चोपड़ा जी के द्वारा भारत को मिला है गोल्ड, ठीक है। क्या मिल गया है, गोल्ड, काय में, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। तो ये क्या खेलते थे, भाला फेंक खेलते थे। एक टाइप से इनके लिए सम्मान की बात है ना, इनको सम्मान दिया जा रहा है, इस दिवस को मनाया जाएगा। और ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अभी नया, मतलब इसी बार 2021 में इसकी शुरुआत हुई है, तो अभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था, गोल्ड जीता था। अच्छा, इन्होंने कितने मीटर तक के फेंका था, मतलब कितनी दूर तक के, 87.58, ठीक है। ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसकी घोषणा किसने की है, तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, ठीक है। किसने की है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने इसकी घोषणा की है कि 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। अब भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की बात आई है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1946 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए ये भी नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, लास्ट वीडियो में हमने टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए हमारे 7 पदक देखे थे, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो मिला है ये गोल्ड, ठीक है। गोल्ड किनको मिला है, नीरज चोपड़ा को मिला है, ठीक है। 2 मिले हैं सिल्वर में किस किस का नाम है, एक तो है मीराबाई चानू का, ठीक है। और दूसरा किसका है रवि कुमार दहिया का है ना, रवि कुमार दहिया का है, ठीक है। अब हो गए 2 सिल्वर भी हो गए 3 पदक हमारे। उसके बाद में अब 4 बचे, तो 4 है ब्रॉन्ज मेडल। 4 ब्रॉन्ज में किसका नाम है, पहली है पीवी सिंधु, ठीक है। दूसरी है लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। फर्स्ट है पीवी सिंधु, दूसरी है लवलीना बोरगोहेन, थर्ड है बजरंग पुनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और फोर्थ कौन है, फोर्थ है पुरुष हॉकी टीम ने भी जीता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं भी हो गई थी इसलिए आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। अलग से नोट कर लीजिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पदक है और बहुत मेहनत से मिले हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 किस देश में आयोजित होने जा रहा है, तो इसका आंसर है रूस में क्या होने वाला है, युद्ध ओलंपिक। इसको एक और नाम से जानते हैं, युद्ध ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक हो गया अभी बहुत सारा, है ना। चलिए, युद्ध ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल को। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी जिस भी देश के जो सैनिक हैं वो लोग इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। सेना के जो सेना है वो लोग भाग लेती है, इसमें खेलती है, ठीक है। और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 2015 से इसकी शुरुआत हो गई थी, और इस बार रूस इसको आयोजित करने वाला है, ठीक है। ये इसका 7वां संस्करण है, सब नोट करते हुए चलिए आप, हाँ। 7वां संस्करण है। ये कब से कब तक चलेगा, ये 22 अगस्त 2021 से स्टार्ट होगा 4 सितंबर 2021 तक, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट नहीं, इसमें एक और चीज़, रूस हमारा छूट गया ना, 1 लाइनर, रूस मॉस्को रूबल, ठीक है। चलिए हमारे 1 लाइनर रूल के हिसाब से रूस मॉस्को रूबल। और हमारी भारतीय सेना के साइड से भी 101 सदस्य जाने वाले हैं भाई, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले 101 सदस्य हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो कि कौन है? महिला आयोग की अध्यक्ष है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इनका नाम आपको याद रखना है बहुत ही ध्यान से, रेखा शर्मा। ठीक है, चलिए कल आपको होमवर्क में दिया था कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर 2 लोगों ने दिया था, एक तो रोशनी मैम है और एक मेघना मैम है। देखिए, तो दोनों ने ही सही आंसर दिया है। और एक और वीडियो में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि भारतीय मूल की दूसरी महिला जो अंतरिक्ष में गई है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है, देखिए, सुनीता विलियम्स। ठीक है, सुनीता विलियम्स। और हम जिनके बारे में बात कर रहे थे, जो कि रिचर्ड ब्रैंसन के साथ में अंतरिक्ष में गई है, वो दूसरी नहीं, सॉरी, वो तीसरी महिला बनी है। ठीक है, वो दूसरी महिला नहीं बनी है, वो तीसरी महिला ऐसी बनी है जो स्पेस की यात्रा कर रही है, मतलब कर चुकी है। ठीक है, वो भारतीय मूल की ऐसी तीसरी महिला है, शिरीषा बांदला उनका नाम है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो गलती से सेकंड हो गया था, वो सेकंड महिला के रूप में बता दिया था, तो वो थर्ड महिला है। ठीक है, चलिए, तो ये था कल का क्वेश्चन कर्नाटक वाला। ठीक है, इसके बारे में सही बताया है रोशनी मैम ने और मेघना मैम ने। ठीक है, और अब आगे का क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, आपको जितना कुछ पता है आप सब कुछ बताएंगे। इसके बारे में आप उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बता सकते हैं, आप काकोरी कांड के बारे में बता सकते हैं, इसका नाम बदलकर क्या रखा है ये भी बता सकते हैं, काकोरी कांड में क्या क्या हुआ था उस टाइम भी ये भी बता सकते हैं। आपको जितना कुछ याद है, जितना कुछ अगर नहीं भी पता है तो आप सर्च करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा और पढ़ेंगे, कमेंट पढ़ेंगे तो दूसरों को भी पता चलेगा, है ना। तो आप इतना काम करिए, ठीक है, और आप बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।